और अब मायावती का प्लान डी चंद्रशेखर के खिलाफ ऑपरेशन गोरिल्ला की, क्योंकि सपा भाजपा जहां 24 की तैयारी में जुटे हैं, वहीं मायावती अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने में जुटी है। मायावती का फोकस इस बात पर है कि उसका दलित वोट उससे टूट न जाए, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे देख बसपा को डर सता रहा है कि उसका दलित वोट उससे खिसक न जाए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने एक कोऑर्डिनेट टीम का गठन किया है, जिसका काम न सिर्फ दलित वोट को आजाद समाज पार्टी में जाने से रोकना है, बल्कि चंद्रशेखर की पार्टी से मजबूत चेहरों को बसपा में लाना है। मायावती का प्लान डी, चंद्रशेखर के खिलाफ ऑपरेशन गोरिल्ला। 21% वोट की लड़ाई, दलित वोट पर सियासत हाई। जिस दलित वोट को मायावती अब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही, क्या वो ताकत खत्म होने लगी है? क्या मायावती को दलितों के मोह भंग का डर सताने लगा है? और क्या दलितों को मायावती की जगह चंद्रशेखर का चेहरा पसंद आने लगा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। क्योंकि बसपा को डर है कि उसका दलित वोट धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अब इसको ध्यान में रखते हुए बसपा ने एक कोऑर्डिनेटर की टीम गठित की है, जिसका काम न सिर्फ दलित वोट को आजाद समाज पार्टी में जाने से रोकना है, बल्कि आजाद समाज पार्टी के मजबूत चेहरों को बसपा से जोड़ना है। हालांकि बसपा इसे 24 की तैयारी बता रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने गाँव चलो अभियान चलाया है। गाँव के ऊपर, बूथ के ऊपर जाकर के तैयारी की जा रही है और हम 2024 को लेकर के पूरी गंभीरता के साथ प्रत्येक दिन हमारी बूथ लेवल के ऊपर मीटिंगें आयोजित हो रही हैं और हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं पार्टी का संगठन मजबूत कर करके। हमारी जो लड़ाई है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर है। हमारी जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा है और हम लोग उस पर चल रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है 85 बनाम 15 है। दरअसल मायावती फिर से अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने में लगी हुई है, जिसके लिए मायावती ने कई बड़े मुस्लिम नेताओं को बसपा में शामिल कराया है। लेकिन उन्हें दलित मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यूपी में 21% दलित वोट है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 12.88% ही वोट मिले थे। इतना ही नहीं, यूपी में SC/ST के कोटे की 86 सीटें हैं, जहां बसपा का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ चंद्रशेखर एक दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उन्होंने खतौली में सपा रालोद का साथ दिया, उससे भाजपा चुनाव हार गई। अब अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर को मायावती का विकल्प मानने लगे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर का ग्राफ जितना बढ़ेगा, मायावती का दलित वोट उतना ही कटेगा। हालांकि बसपा का दावा है कि दलित आज भी मजबूती से उसके साथ खड़ा है। बच्चा बच्चा भीम का और BSP की टीम का, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा पर पड़ेगा। हम तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि ये मुखौटा लगा करके काम करना बंद कर देना चाहिए। असली चेहरा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बीते कुछ चुनावों में पार्टी की निष्क्रियता के चलते ये वोटर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हो गया। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में इस वोटर को अपना भविष्य दिखने लगा। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। मायावती चाहती हैं कि उनका यही यूथ वोटर वापस पार्टी में आए। इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं। आजाद समाज पार्टी में सेंधमारी के लिए एक मिशन बनाया गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से एक कर पाएंगी, क्योंकि दलितों का जहां एक झुकाव भाजपा और चंद्रशेखर की तरफ हुआ है, वहीं मुस्लिम वोट पूरी तरह से सपा की तरफ चला गया है। मतलब मायावती को खुद को मजबूत करना है तो अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत करना होगा, क्योंकि दलितों की आबादी जहां 21% है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 19% है, जिसे जोड़ दिया जाए तो 40% के करीब हो जाता है। अब मायावती 13% से 40% वाली छलांग लगा पाएंगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
विवेक त्रिपाठी, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।